आज से लगभग 4500 साल पहले साउथ एशिया के नॉर्थ वेस्ट हिस्से में दुनिया की सबसे प्राचीन और एडवांस्ड सिविलाइजेशंस में से एक विकसित हुई थी। इसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। यह सभ्यता अपनी प्लान्ड सिटीज, एडवांस्ड आर्किटेक्चर और एक मिस्टीरियस स्क्रिप्ट के लिए प्रसिद्ध है, जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो चलिए जानते हैं इस महान सिविलाइजेशन के बारे में सब कुछ। भाग 1, ओरिजिन टाइमलाइन। इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत लगभग 3300 बीसी में हुई और यह करीब 1300 बीसी तक चली। इसका स्वर्णकाल 2600 बीसी से 1900 बीसी तक माना जाता है। यह सभ्यता आज के पाकिस्तान, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, अफगानिस्तान और ईरान तक फैली हुई थी। 1920 में जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई, तब दुनिया को इस महान सिविलाइजेशन के बारे में पता चला। इसी कारण इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। भाग 2, जियोग्राफी सिटीज। यह सभ्यता इंडस रिवर और उसकी ट्राइब्यूटरीज के किनारे विकसित हुई। प्रमुख सिटीज थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन और राखीगढ़ी। इन शहरों की सबसे बड़ी खासियत थी उनका अर्बन प्लानिंग। स्ट्रीट्स ग्रिड पैटर्न में बनी थी, हाउसेस बेक्ड ब्रिक्स से बने थे और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ वर्ल्ड्स अर्लीस्ट ड्रेनेज एंड सीवेज सिस्टम था, जो अपने समय से बहुत आगे था। भाग 3, सोसाइटी लाइफस्टाइल। इंडस के लोग मुख्यतः फार्मर्स, ट्रेडर्स और क्राफ्ट्समैन थे। वे व्हीट, बार्ली, राइस, पीस और कॉटन उगाते थे। दुनिया में सबसे पहले कॉटन कल्टीवेशन यहीं हुई थी। इनके फूड में व्हीट, बार्ली, फ्रूट्स और फिश शामिल थे। खास बात यह है कि यहाँ बड़े पैमाने पर वेपन्स या आर्मीज के प्रमाण नहीं मिले, जिससे लगता है कि यह सभ्यता अपेक्षाकृत पीसफुल थी। भाग 4, ट्रेड इकोनॉमी। ट्रेड यहाँ के जीवन का अहम हिस्सा था। वे बीड्स, ज्वेलरी, पॉटरी और कॉटन टेक्सटाइल्स बनाते और मेसोपोटामिया जैसी डिस्टेंट सिविलाइजेशन से व्यापार करते थे। यहाँ से मिले सील्स, वेट्स और मेजर्स इस बात का प्रमाण है कि उनकी इकोनॉमी बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड थी। गुजरात का लोथल तो एक बड़ा डॉकयार्ड था, जिससे पता चलता है कि इंडस लोग मैरीटाइम ट्रेड में भी निपुण थे। भाग 5, आर्ट कल्चर। इंडस वैली लोग कला और शिल्प में बेहद कुशल थे। उन्होंने टेराकोटा फिग्योरिन्स, पॉटरी, ज्वेलरी, टॉयज और सील्स बनाए। सबसे प्रसिद्ध आर्टिफैक्ट्स में हैं पशुपति सील, जिसे प्रोटोशिवा माना जाता है, और डांसिंग गर्ल ब्रॉन्ज स्टैचू फ्रॉम मोहनजोदड़ो। इनके पास एक स्क्रिप्ट भी थी, लेकिन आज तक कोई भी इसे डेसिफर नहीं कर सका है, जिससे यह सिविलाइजेशन और भी मिस्टीरियस हो जाती है। भाग 6, रिलीजन बिलीफ्स। लोग नेचर और फर्टिलिटी सिंबल्स की पूजा करते थे। मदर गॉडेस की फिग्योरिन्स, बुल जैसे एनिमल्स की पूजा और संभवतः लॉर्ड शिवा का प्रोटोफॉर्म उनके रिलीजन का हिस्सा था। मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ और फायर ऑल्टर्स जैसी स्ट्रक्चर्स रिलीजियस प्रैक्टिसेस और प्यूरिफिकेशन रिचुअल्स की ओर इशारा करती हैं। भाग 7, डिक्लाइन। लेकिन सवाल उठता है, इतनी महान सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ? हिस्टोरियंस ने कई थ्योरीज दी हैं। क्लाइमेट चेंज, सरस्वती रिवर का ड्राई होना, फ्लड्स, ट्रेड में गिरावट और आयन इन्वेजन। संभवतः इन सभी फैक्टर्स का मिलाजुला असर हुआ। लगभग 1300 बीसी तक ये सिटीज अबैंडन हो गईं और सिर्फ रूइंस ही बच पाए। कंक्लूजन, 30 सेकंड। इंडस वैली सिविलाइजेशन मानव इतिहास की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है। इतनी एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग, ट्रेड और आर्ट होने के बावजूद आज भी इसका सीक्रेट अधूरा है, खासकर इसकी अनडिसाइफर्ड स्क्रिप्ट। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि पास्ट में हमारे एंसेस्टर्स कितने एडवांस थे और हमें उनसे अभी भी कितना कुछ सीखना बाकी है। तो बताइए,
आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन की कौन सी बात सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगती है? इसकी सिटी प्लानिंग, आर्ट या मिस्टीरियस स्क्रिप्ट? नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें।